टाटा ने टेस्ला के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डील की है कि जिसमें टाटा और इंडिया पूरी दुनिया के लिए, यानी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जो सेमीकंडक्टर्स चिप हैं वो पूरी दुनिया की टेस्ला गाड़ियों के लिए इंडिया बनाएगा। ट्विटर या एक्स के जो ओनर है आजकल, जी हाँ, एलन मस्क की, और वो जी भारत इसी मंथ भारत आने वाले हैं, शायद 3rd वीक तक पहुंच जाए या 4th वीक तक पहुंचे। उसे खैर सुना यही है कि 22 अप्रैल तक उन्होंने आना है और वो वहां पर मजीद एक फैक्ट्री लगाने की बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। जब पिछले साल मीटिंग हुई मोदी जी की और एलोन मस्क की, तब एलोन मस्क ने ये मीडिया के सामने बोला कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। और सिर्फ यही नहीं, उसने बोला आई विल कम टू इंडिया एज ह्यूमनली फास्ट एज पॉसिबल, जितना मुझसे हो सकेगा उतनी जल्दी आऊंगा। और अब अप्रैल के महीने में भाई साहब विराजमान हो रहे हैं और ये देखेंगे अलग अलग जगह भारत में, अलग अलग जगह ये देखेंगे कहां पे फैक्ट्री लगा सकते हैं। इंडिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर होल द वर्ल्ड। उनके उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके साथ बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो बहुत बड़ी मार्केट है। सो दैट इज वाई ऑब्वियस बात है, दुनिया की टेंडेंसी उनकी तरफ थोड़ी ज्यादा है। एक वजह तो उसकी है ये, लेकिन इसकी एक वजह और है कि अगर वो लोग वहां पे जा रहे हैं, टेस्ला जा रहा है, एप्पल जा रहा है, द बेसिक रीजन, एक रीजन उसकी ये है कि वहां पे वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, उनका बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर है। और वहां पर यानी कि जो आप किसी भी कंपनी को जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करती हैं उनको थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं, आई थिंक सो। टेस्ला जब आएगी ना दोस्तों, तो उससे 3 मुख्य फायदे होंगे और ये आपको जानने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। सबसे एडवांस्ड, टेस्ला से बेहतर ईवीज दुनिया में कोई नहीं बनाता। नंबर 2, टेस्ला जब ये टेक्नोलॉजी लाएगा तो टेस्ला का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आएगा। और वो इकोसिस्टम क्या है? एक कार में दोस्तों, टेस्ला की गाड़ी ले लीजिए, उसमें हजारों कंपोनेंट होते हैं। ये नट, ये बोल्ट, ये वायर, ये सॉफ्टवेयर, ये स्टीयरिंग व्हील, ये टायर, उसके ये एक्सेल, पता नहीं दुनिया भर का जो भी गाड़ी में होता है, एवरीथिंग इज देयर। ये बनेगा कहां पे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहा जा रहा है कि मोर देन 50% विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यानी कि टेस्ला भारत में सिर्फ असेंबल नहीं होगी, यहां पे उसके मोर देन 50% पार्ट्स इनिशियली इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। आगे चलते चलते ये पूरा 100% हो जाएगा। आप समझ लीजिए और कितनी फैक्ट्रीज खुलेंगी भारत में। सिर्फ टेस्ला को सप्लाई करने के लिए हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे, लिटरली हजारों फैक्ट्रीज खुल जाएंगे। जो टेस्ला के कुछ कोई वायर सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी, कोई वायर सप्लाई कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं साहब हम एक टिपिकल सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, वो सप्लाई कर रहा है, कोई सीट के कवर सप्लाई कर रहा है। हर एक चीज फैक्ट्रीज होती है ना, कुछ एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज होंगी, कुछ कई सारी नई बन जाएंगी। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, चीन को पड़ी पेट पे लात और चीन में आ गई हड़कंप। भारत में एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, उनके सीईओ जो है वो तो जी शादियों तक में चले जाते हैं। आपने देखा ही ना, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, बल्कि शादी से पहले मेरे ख्याल है जो प्री वेडिंग फंक्शन थे उसमें कौन कौन आया था और कितने बड़ी कंपनीज आप लोगों ने देखी कि उनके सीईओ वहां पर मौजूद थे। तो जाहिर है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करने में वो लोग जो है डरते नहीं है। उनका ख्याल यही है कि उनकी कंपनीज हो चाहे उनकी जान हो, वो भारत में सिक्योर है, भारत में उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से वो भारत में आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और भारत में विजिट भी करते हैं। पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही इस तरह के लोग विजिट कर रहे हैं। टाटा और टेस्ला के बीच एक मेगा स्ट्रेटेजिक डील हुई है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपको ये बताने लगी हूं कि एलोन मस्क इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में वो अपना अब काम शुरू करने लगे हैं, वहां पे उनका प्लांट और फैक्ट्री लगने लगी है। जो एलोन मस्क हैं वो जा रहे हैं भारत, वो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से उनकी मुलाकात होगी और उससे पहले ये तय पा चुका है। वहां पे उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है उनकी फैक्ट्री की, प्लांट की, और वहां पर जो है वो आप देखेंगे कि वो अब काम करेंगे और वहां पे टेस्ला गाड़ियां जो है बनेंगी। और वो पहले उन्होंने जर्मनी में बनाना शुरू कर दी इंडिया भेजने के लिए। लेकिन अब इंडिया ने ये किया
इसको जो स्ट्रेटेजिक कहा जा रहा है वो इसलिए कि उसने कहा कि सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो है वो इस वक्त एक दौड़ है दुनिया में, और खास तौर पर सुपर पावर्स की दौड़ है सेमीकंडक्टर्स चिप हर चीज में जो इस्तेमाल होती है, तो उनकी इतनी डिमांड है, इतनी मांग है कि उसकी किल्लत पड़ जाती है। तो कुछ कंट्रीज हैं जो कि वो बनाते हैं और जिसमें वो आगे हैं और वो सुपर पावर्स हैं। इंडिया उसमें क्यों ना आगे रहता। तो उसने कहा कि सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जो है सेमीकंडक्टर्स चिप, उसके लिए हम जो टेस्ला के साथ, इलोन मस्क के साथ ये कर रहे हैं कि उनके साथ काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया के लिए ही चिप क्यों। टाटा अब टेस्ला के साथ मिलकर ऐसी डील करे कि पूरी दुनिया के लिए ये सेमीकंडक्टर्स चिप जो है वो इंडिया बनाए। अब आपको समझ आई कि ये कितनी बड़ी डील है कि अब पूरी दुनिया के लिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो टाटा और टेस्ला मिलकर बनाएंगे। कि इंडिया हमसे सिस्टम के हवाले से काफ़ी इम्प्रूव है। वहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे प्योर कैपिटलिज्म है और जागीरदारी निज़ाम गालिब है। और हमारे तबके में हम देखें तो ऐसा कोई मतलब डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, इंडस्ट्रीज़ की सतह पे कोई काम नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा, और इंडिया इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो लिहाजा वहाँ पे दुनिया की जितनी भी कंपनीज़ है तो उनको वो अप्रिशिएट करते हैं और वहाँ पे इस चीज़ के हवाले से काम हो रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। असल चीज़ जो है ना वो सिस्टम होता है, ठीक है। किसी भी मुल्क तरक्की तब करता है जब उसका सिस्टम इम्प्रूव हो, उसमें फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हो, उसके पॉलिटिकली हवाले से वो मुल्क जो है वो अपने मसाइल को देखे और उस सतह पे अपने मसाइल को हल करे। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान काफ़ी पीछे है, ठीक है। हमारे पॉलिटिकली हवाले से देखा जाए तो हम काफ़ी दुनिया से पीछे हैं, और ना तो हमारी फ़ौरन की ऐसी कोई पॉलिसीज़ है जिस पे हम कह सके कि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। अलबत्ता इंडिया इन चीज़ों में वाक़ियतन इम्प्रूव है, तो इसलिए दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है और सारी दुनिया वहाँ जाएगी और इन्वेस्ट करेगी।